ऑन फूड टू टमी में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक नए व्लॉग पे जा रहे हैं और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मेरा बेटा आयुष एक सरप्राइज विजिट देता है और किस तरह से वो 2-4 दिन हमने बड़े ही मज़े से गुजारे। तो चलिए इस सफ़र में मेरे साथ मैं सागरिका बनर्जी अपने पति डी बनर्जी के साथ ऑन फूड टू टमी में आप सबका स्वागत है। एक सरप्राइज तो ये था कि आयुष आ रहा था, जो कि उसने फ्लाइट में बैठकर हमें बताया था कि वो इंडिया आ रहा है। दूसरा सरप्राइज हम उसे देना चाह रहे थे, जो कि हम उसे एयरपोर्ट में रिसीव करने वाले थे। वैसे तो उसने हम दोनों को मना किया था, लेकिन हमने ये सोचा कि जब ये हमें सरप्राइज दे सकता है तो हम भी क्यों ना दें। नॉर्मल वीक डे था तो थोड़ा सा ट्रैफिक था, डर भी लग रहा था कि कहीं फ़्लाइट लैंड कर जाए और हम एयरपोर्ट पहुंच ना पाए। तो किसी तरह से भगवान को मनाते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने देखा कि आयुष गेट नंबर 4 से निकल रहा था, तो उससे छुपने के लिए मैं भाग रही थी, लेकिन फाइनली उसने देख लिया और ये था उसका रिएक्शन। तो आयुष ने हमें बोल ही दिया था कि वो फ्लाइट में ही डिनर कर लेगा और हमने भी अपने लिए बैगन का भरता और रोटी बनाया हुआ था। तो हम लोग यही प्लान किया था कि वहीं पर जाके खा लें, लेकिन बेटे को देखकर पिताजी का दिल इतना पिघला। अल कौसर में जाकर काकोरी कबाब खानी थी। ये रहा डिनर। बैगन का भरता बेचारा डब्बे में पड़ा पड़ा रो रहा था, लेकिन मैं लाचार थी। अगली सुबह मैं और बेटा दोनों बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे और पिताजी एज यूजुअल रिकॉर्डिंग करे जा रहे थे। सुबह का नाश्ता चल रहा है, जवे एंड एग डेविल। बनर्जी बाबू अपने बेटे के साथ नाश्ता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। यस, यू कैन से अगेन। गुड मॉर्निंग। Really delicious breakfast. Jave and egg devil. Ultimate homemade food. Okay. What about you, Mr. Ban? Let me enjoy. Let me enjoy. Very good. Very tasty. आप लोग सोच रहे हैं मैंने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लिया है, तो भाई मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं तो ओट्स लूँगी, दैट्स वाई आई एम वेटिंग हियर फॉर माय टर्न। राइट नाउ दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट। हाउ इज इट? Amazing. তারপরে লাইটস বুঝতে পারছি না ওই সময় হ্যাঁ ইনস্ট্যান্ট এবার এডিটিং হয়ে যাচ্ছে। ওটাই বলছে এক্স্যাক্ট আমরা ওই শটটাই পাচ্ছি, এটা আমার ফাইনাল প্রোডাক্টটা হবে। রাইট, তো ওটার জন্য টাইম এক্সট্রা করে টাইম হতে পারে। এক্সট্রা করে টাইম লাগছে না, পোস্ট প্রোডাকশনে টাইম বাঁচছে, লাইটিং এ কতটা টাইম বাঁচছে, কিন্তু লাইটস সব ক্যালিব্রেটেড বেসড অন দ্যাট। এবার তুমি ভাবো when you are recording in green screen you have to record it all in neutral colors, তো ঠিক আছে? ফের তাহলে এটা বল যে তাহলে তো এডিটরদের কাজই কমে গেল। কমে গেল কিন্তু শেষ হলো না। কিন্তু এবার এটাকে প্যাচ যেটা করবে, কালার গ্রেড তো তাও করতে হবে, কালার কারেক্ট তো তাও করতে হবে এই ফুটেজটাকে। ইট ইজ জাস্ট লাইক কি তুমি ভেবে না এই সিনটা, এবার আমি এদিকে ক্যামেরা নিয়ে গেলাম তো আমি এতটা দেখতে পাচ্ছি, এদিকে ক্যামেরা আসলো তো এদিকে এতটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি। দিস অল ইজ ডান উইথ আ ডিসপ্লে। এটা ভাবো এটা পুরো টিভি হচ্ছে, ক্যামেরা ইজ কেপ্ট হিয়ার, ক্যামেরা ইজ লুকিং এট দিস। নাও মুভ দ্য ক্যামেরা, দ্যাট স্ক্রিন অলসো উইল শিফট, মানে স্ক্রিন উইল ফিজিক্যালি স্টে হিয়ার বাট দ্য ম্যাটার ইনসাইড দ্য স্ক্রিন উইল চেঞ্জ। And it is quite time saving also, right? Be ওটা জেনে গেলে then you can do it within. For actors it is very good because they know which setup they are acting at, you know, where they are standing, what is the environment they are shooting for. Unlike
old times when it was just a blue screen or a green screen and they would just work on their. उस दिन शाम को आयुष का प्लान था वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। आफ्टर ऑल 1.5 years बाद वो आया हुआ था, तो दोस्तों से मिलना तो लाजमी था। हमने सोचा हम क्यों अपनी शाम खराब करें, क्यों ना हम अपने आप को भी ट्रीट दें। ऐसा कभी कभार ही होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड फिर गए इंदिरापुरम में एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। रात को आकर आयुष इतना एक्साइटेड था, उसने कहा कि मम्मा कल हम लोग चलेंगे एक रेस्टोरेंट में जो कि दिल्ली में है और जिसका नाम है सोशल्स। तो भाई साहब हमें अगले दिन अगली शाम वहीं लेके गए डिनर के लिए। दिल्ली के हौस खास विलेज में ये सोशल्स है और ये बहुत ही मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न कह सकते हैं रेस्टोरेंट है, जहाँ पर ज़्यादातर यंगस्टर्स ही रहते हैं। तो अंदर जाकर देखा कि सारे यंगस्टर्स भरे पड़े हैं। मुझे तो बड़ा ऑड लग रहा था, लेकिन फाइनली एक आध फैमिली पर्सन्स को भी देखा जो अपने बच्चों के साथ वहाँ आए हुए थे, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा। रात के करीब 11 बजे वहाँ से निकले डिनर करके, और अब हम वापस आ रहे थे घर। मन थोड़ा सा उदास था क्योंकि अगले दिन ही आयुष को वापस जाना था। वैसे तो जब बच्चे बाहर रहते हैं तो घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है, हमेशा यही आस रहती है कि कब वो आएगा। और अब की बार आया भी तो 2-4 दिन के लिए ही आया था। उस दिन बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। अब देखते देखते जाने का दिन भी आ गया। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे अपने पास रोक तो नहीं सकते, इससे उनकी उड़ान पर असर पड़ेगा और वो आगे अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो शायद ना बन पाए। तो हमें अपने बच्चों को इतनी खुली छूट तो देनी ही पड़ेगी जिससे कि वो जो भी दुनिया में करना चाहे उनके साथ हम साथ में खड़े हों उनको सपोर्ट करने के लिए। आज स्कूल से छुट्टी लेने का मन था लेकिन ले नहीं पाई बिकॉज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डे। तो और आयुष की फ़्लाइट भी शाम की थी, तो मैंने किसी तरह से शॉर्ट लीव लेके 1-1.5 घंटा पहले आ गई घर पे, सो दैट आई कुड स्पेंड फ्यू मोर मोमेंट्स विद आयुष। फिर दोपहर का लंच करके हम तीनों निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ, इसी उम्मीद से कि वो फिर आएगा और फिर हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। हम उसे एयरपोर्ट में ड्रॉप करके आ गए और यही वेट करते रहे कि जैसे वो दुबई पहुँचे सकुशल हमें इन्फॉर्म करे, हमें कॉल करके बताए कि आराम से पहुँच गए। That's all for today.
If you like this video, please like, share and do subscribe my channel, that is On Foot to Tongue. Bye bye.